काबुल से आने वाली हिदायत पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक की बड़ी वजह। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, दोनों ममालिक के दरमियान 18 घंटे तवील बातचीत। पाकिस्तान खवारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ मुसद्दक़ा कार्रवाई के मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान का मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के मंतक़ी और जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़। मेज़बानों की मौजूदगी में मरकजी मसले को तस्लीम भी किया, मगर हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत पर अफगान वफ़द का मौक़िफ़ बदलता रहा। काबुल से आने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही मुज़ाकरात के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार करार। पाकिस्तान और मेज़बान संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामलात हल करने के ख्वाहां। तालिबान की हट धर्मी के बावजूद मामले के हल के लिए आखिरी कोशिश जारी। अफगान समेत किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले अफगानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तमाम अज़ला में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। वज़ीर आज़म आज रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। रियाद में वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात के पायदार मजबूती का अदा। सोशल मीडिया पैगाम में पाकिस्तान की खुशहाली और ताउन के लिए सऊदी वलीअहद की वाबस्तगी और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा, भारत पाकिस्तान से जंग करना चाहता था, तिजारत ना करने की धमकी दी। दोनों मुल्कों से कहा, जंग ना रुकी तो टेरिफ आयद करूंगा। टेरिफ की मदद से दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंदी करवाई। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत खत्म। जल्द तहरीक दम-ए-एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस्तीफे के बजाय तहरीक दम-ए-एतमाद का सामना करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिना तब्दीली। सियासी राब्ता कमेटी की बैठक। आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत। एहसन इकबाल कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की आवाम की खुशहाली के लिए तहरीक दम-ए-एतमाद में नून लीग शामिल होगी, मगर नई हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। हर साल 16 लाख नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, मगर मुआशी तरक्की के मौजूदा रफ्तार पाकिस्तान में गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी है। आलमी बैंक का गुर्बत में कमी और मयार जिंदगी में बेहतरी के लिए मुआशी तरक्की में बेहतरी पर जोर। रवा साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहने की तवक्को। महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। किसी भी दस्तावेज की असलियत जांचने के लिए फॉरेंसिक शवाहिद इंतहाई अहम। साइंसी शवाहिद को नजरअंदाज करना इंसाफ के उसूलों के मनाफी। अदालतों को जदीद साइंसी और फॉरेंसिक तरीके अपनाने चाहिए, इससे इंसाफ करने में आसानी पैदा होती है। जायदाद के फरोख्त से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। लिखा, अदालतों को फॉरेंसिक माहिरीन की राय हासिल करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। खुदकुशी करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान के इल्जामात गलत साबित। काबीना डिवीजन की इंक्वायरी में अदील अकबर तमाम इल्जामात से बरी करार। नोटिफिकेशन 10 अप्रैल को जारी किया गया था। इंक्वायरी की वजह से अदील अकबर की प्रमोशन रुक गई थी। मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर की रिहाइश का आमद। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब ने गिरफ्तार मुलजिम के घर पर छापा मारकर 115 तोले सोना बरामद कर लिया। मुलजिम का 6 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट भी सामने आ गया। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का भी एक बंगला सील कर दिया गया।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 9 अफसरान के खिलाफ करप्शन के मुकदमा दर्ज, रिश्वतखोरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात। मुकदमे में इस्लामाबाद से लापता होने वाले डिप्टी डायरेक्टर उस्मान का नाम भी शामिल है। लाहौर में सीसीडी के 4 मुबैना मुकाबले, 6 मुलजिम हलाक। मुबैना मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड के करीब हुए। 2 मुलजिमान पुलिस के साथ मुकाबले और 4 अपने साथियों की गोलियों से मारे गए हैं। सोने की कीमत में एक दिन में सबसे बड़ी कमी, फी तोला 14,000 रुपए सस्ता, कीमत $4,16,000 हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $140 कम, $3,940 पर आ गया। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां बंद करने का फैसला। लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एक्सिस्टेंट टेस्टिंग लाजमी करार दे दी गई। हुकाम की शहरों से फौरी तौर पर गाड़ियों की टेस्टिंग मुकम्मल कराने की हिदायत। शहर क़ायद में ई चालान सिस्टम फाल होते ही ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां। 6 घंटों में 2662 गाड़ियों के ई चालान जारी। हेलमेट ना पहनने, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट ना बांधने, रेड लाइट क्रॉस करने पर 1.25 करोड़ के जुर्माने। भारत के खिलाफ एक्शन लेने से रोका गया। साबिक आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का तहलका खेज इंकशाफ। भारत ने मुकर्ररा वक्त में 3 से 4 ओवर कम कराए, जिस पर जुर्माना बनता था, लेकिन मैच के बाद फोन आया, हिदायत दी गई कि भारत पर हाथ हल्का रखें, नरमी दिखाएं। क्रिस ब्रॉड का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू, आईसीसी की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। और पहले T20 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का जोड़ मैच आज रात 8 बजे रावलपिंडी में होगा। शाहीनों की मुमकिन प्लेइंग 11 सामने आ गई। बाबर आजम 1 डाउन पर बैटिंग करेंगे, उस्मान खान मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। पाकिस्तान एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को शिकस्त। पहला सेट हारने के बाद शाहीनों का जबरदस्त कमबैक। लगातार 3 सेट जीतकर फाइनल में जगह बना ली। गोल्ड मेडल मुकाबले में पाकिस्तान का टकराव 29 अक्टूबर को ईरान से होगा। पेरिस मास्टर्स टेनिस का मेला सज गया है। अलेक्जेंडर बाबलिक का फातिहाना आगाज। काजाकिस्तान के खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ पोपैरन को शिकस्त दे दी। ग्रिगोर दिमित्रोव ने पेरिकार्ड को हराकर अगले मरहले में जगह बना ली। रुबालियो ने भी दूसरे राउंड का टिकट हासिल कर लिया। मेजर लीग फुटबॉल में टाइटल की दौड़। प्लेऑफ सीरीज के पहले मैच में मिनीसोटा ने सीटल को शिकस्त दे दी। मैच बराबर होने के बाद फैसला पेनल्टीज पर हुआ। सिंसिनाटी ने कोलंबस को 1-0 से ज़ेर किया।